जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमार्थ यात्रा में। आइए आपको बताएं कि जीवन हमारा कितना अनमोल है और हम इस जीवन को वैसे ही गंवाए चले जा रहे हैं। इसीलिए हम ये नहीं जानते कि जीवन एक बार मिला, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए इस जीवन के विषय पे आज बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। आइए इस जीवन पर बात करें। इस जीवन को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। देवता भी चाहते हैं कि हम इस धरती पर आ जाएं और इस धरती पर आके हम यहाँ रहें। ऐसा क्या है इस धरती पर जो देवता वहां प्राप्त नहीं कर सकते, वो यहाँ प्राप्त करेंगे? और इस धरती पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से देवता बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको यहाँ पर जन्म दीजिए? इस धरती पर वो सब कुछ है जो स्वर्ग में भी मिलेगा, लेकिन एक चीज नहीं मिलती, वो होता है भगवान का भजन। देवताओं को भगवान का भजन नहीं प्राप्त। वो भगवान की आज्ञा पे चल के उनकी नौकरी तो करते हैं, उनका कार्य तो करते हैं, परंतु वो इस संसार में आकर भजन करना चाहते हैं। तो वो जब भजन करना चाहते हैं तो भजन केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। हम अपनी छोटी आयु से ही भक्ति को कभी भी नहीं करते। हम सोचते हैं जब बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे। जब बचपन में होते हैं तो माँ बाप कहते हैं अभी तो ये छोटा है, अभी तो इसको बुद्धि कम है, अभी इसको खेलने दो। जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसके हम गुरु कराएंगे अथवा इसको भगवान का भजन देंगे। याद रखिएगा, जब तक बच्चा छोटा है तभी तक आपके काबू में है। वो जब बड़ा हो जाएगा आपके काबू में नहीं रहेगा। मनुष्य की हर एक एज है सब चीज को समझने की। जैसे करके बच्चा पैदा हुआ और 12 साल तक, 15 साल तक वो माँ बाप की आज्ञा पर चलता है। उसके बाद वो माँ बाप की आज्ञा पर नहीं चलेगा, उसके बाद वो अपनी पत्नी की आज्ञा पर चलेगा, और जब बूढ़ा हो जाएगा तो अपने बच्चों की आज्ञा पर चलेगा। इसीलिए इस जीवन को समझिए कि किस समय में भगवान का भजन आपको करना चाहिए। किसी संत ने कहा कि बालपन में भक्ति करे, जग से रहे उदास, तीरथ उनकी आशा करे, आवे कोई हरि को दास। तो जो बालपन में भक्ति शुरू करते हैं वही लोग भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। जैसे 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 भक्ति आगे बढ़ती जाती है और हम भगवान के निकट होते जाते हैं। बालपन में भक्ति नहीं करते, अगर हमने जवानी में भक्ति शुरू की तो भगवान के थोड़े काम के होते हैं, भगवान हमसे काम लेते हैं। अन्यथा फिर जब बुढ़ापे में हमारा विचार आता है कि हमको भक्ति करनी चाहिए, तो बुढ़ापे में हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। अब बूढ़ा हो गया, क्या करेगा? ना आंखें काम करती हैं, ना शरीर काम करता है, ना बोलना ठीक आता है, ना सुनना ठीक आता है। सारी इंद्रियां जब आपकी क्षीण हो जाती हैं, जब खत्म हो जाती हैं, तब आपको समझ में आता है कि अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उस अवस्था में जाके आप अपनी संतान के मोहताज हो जाते हैं, और संतान आपको जहां चाहेगी वहां ले जाएगी, जब चाहेगी जब ले जाएगी। आप खुद से तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो भगवान हमारे निकट होते हैं। बुढ़ापे में विचार आ गया, बुढ़ापे में आप किसी काम के नहीं हैं। 2-3 काम आपके हवाले दे दिए जाते हैं जब आप बुढ़ापे में हो जाते हो। एक तो आप रिटायर हो गए हो, और दूसरा जब आप घर बैठते हो तो बेटा आपको कहता है बाबा इस बच्चे को संभालना, थोड़ा हम बाहर कहीं होके आते हैं। अन्यथा जो घर की बहू है वो आपसे कहेगी कि आप एक काम करें, आप बच्चे को संभालें जब तक मैं घर में काम कर लूं, वरना कहेगी बाबा बाजार से कभी दही ला दो, कभी आटा ला दो। तो बाबा के लिए यही काम बचते हैं। तो भगवान का भजन उस अवस्था में करना बहुत दुर्लभ हो जाता है। और बुढ़ापे में आदमी इतना दुखी होता है अपनी संतान से कि वो सोचता है कि मैं मर गया होता तो बेहतर था, या ये जन्म लेते ही मर जाते। तो आपको बुढ़ापे में सुख नहीं होता। तो जवानी में जब आप भगवान की शरणागति लेते हो अथवा बाल अवस्था में लेते हो तो भगवान आप पे पूर्ण कृपा करते हैं। वो जवानी से अथवा बचपन से ही आपके साथ चलते। तो हम लोग बुढ़ापे में आकर मनुष्य को विचार आता, फिर लोग समझाते हैं कि बाबा कोई भगवान का भजन करो। फिर हम सोचते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त गुजरा जब वक्त तंग आया, मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, तन के हर एक पुर्जे पे जब जंग आया।
जब सारा कुछ खत्म हो जाता है फिर हम सोचते हैं भगवान का भजन करें, फिर भगवान का भजन हमसे होता ही नहीं। फिर एक लाचार बेकार आदमी की तरह फिर हम बार बार अपने बच्चों के हवाले होते हैं, उनकी मोहताजी में रहते हैं, उनके शरण में रहते हैं। फिर बच्चे जैसे चाहे वैसे आपको करते हैं, ना वो आपको भगवत गीता पढ़ने देते हैं और ना आपको सुनने में आता है। इसीलिए जो लोग बचपन से भगवान की शरणागति लेते हैं अथवा जवानी से भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान उन पे पूर्ण अपनी कृपा करते हैं। इसलिए इस विषय पर बात करना इसलिए ज़रूरी था कि हमारे जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हमारा जीवन खत्म होने वाला है, हम भगवान की शरण ले। ऊपर से छाती ठोक के कहता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन याद रखिए जब प्राण निकलते हैं उस वक्त जो होता है ना वो किसी से देखा जाता है और ना ही किसी से सुना जाता है। आत्मा की वो अवस्था गरुड़ पुराण में बताई गई है। मनुष्य इतना मोहताज होता है कि कभी उसकी आंखों से पानी और कभी उसके कानों से पानी, कभी मुंह से पानी और कभी विष्ठा और पेशाब निकल जाता है। उस अवस्था में क्या भजन करेगा? इसीलिए कृपा करके आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भगवान का भजन करिए और भगवान के साथ बने रहिए। भगवत गीता को पढ़िए, कृष्ण की शरणागति लीजिए, राम की शरणागति लीजिए। यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। जब तक हमको ये सब कुछ नहीं मिलेगा तब तक हमारा जीवन कभी सुख से गुजरने वाला नहीं। हमारे साथ बने रहिए ऐसी वीडियो के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।